मैम, आज आप अमेठी दौरे पे हैं, क्या कार्यक्रम है और किस लिए दौरे पे हैं? आज मैं अपने जिला निरीक्षण के मैं द्वितीय बार आई हूँ अमेठी और मैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आई हूँ। मैं वृद्धाश्रम से होकर के आ रही हूँ। बड़ी हर्ष के विषय है कि 68 लोगों को वहाँ पर जो है निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था की जो पेंशन है वो प्राप्त हो रही है। और भी जो लोग हैं उनका मैंने कहा है कि त्वरित रूप से जो है रजिस्ट्रेशन करा करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पेंशन है वो दिलवाई जाए। दूसरा, मैं अभी आंगनवाड़ी आई हूँ, यहाँ पे न्यूट्रिशन डे हमने सेलिब्रेट किया है। सबको गुड़ की चिक्की वगैरह बांटी है और गोद भराई करी है जो गर्भवती महिलाएं हैं, और 2 बच्चों का अन्नप्राशन किया है हमने और उनको भी न्यूट्रिशन के बारे में बताया है। यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो आंगनबाड़ी हैं, जिसको हम लोग प्ले स्कूल कहते हैं। तो वहाँ पर जो है ये सरकारी प्ले स्कूल जो है जिस तरह से रन कर रहे हैं, उसमें हमने फल वितरण भी किया है, बच्चों से भी पूछा है, उनकी हालचाल लिए हैं। तो बच्चे काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी खुश हैं और साथ में उनको अल्फ़ाबेटिकल रिकग्निशन है। ये बहुत बड़ी बात है प्रदेश सरकार के लिए कि हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं और जो है उनको रिकग्निशन के साथ साथ बोलना भी आ रहा है। इतने कम उम्र के बच्चों को पढ़ाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत अच्छा कर रही है हमारी आंगनवाड़ी। मैम, आज विश्व महिला दिवस है और जो है लिंगानुपात में सुधार नहीं हो रहा है जिले में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? विश्व महिला दिवस जी तो 8 मार्च को होता है। नहीं, आज एक महिला दिवस है अच्छा। और उसमें जो है लिंगानुपात को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लिंग जो भेद होता है कहीं भी और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो देखिए समाज का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। सरकार अपनी तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रही है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, वेदर इट बी पब्लिक और वेदर इट बी प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बट समाज का बहुत बड़ा रोल होता है कि ऐसे आप जो है कब तक जो है भेद करते रहेंगे। मैं देखती हूँ बड़े बड़े लोग, अभी कल ही मैंने इस बात पे भी बयान दिया था कि बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने जो है इस बात के लिए कहा कि भाई मुझे लगता है मेरे सारी तरफ जो है महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि मैं एक महिला हॉस्टल का वार्डन हूँ। तो इस तरीके की बात जो है समाज में अगर बड़े लोगों की तरफ से आएंगी, जिम्मेदार लोगों की तरफ से आएंगी, तो देश कहाँ जाएगा। देश के लिए हमें चिंता करने का विषय है कि हमारे बीच में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 33% का आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को हमारे देश में फोर्सेस में आने का मौका मिल रहा है, और ऐसी फोर्सेस नहीं कि वो सिर्फ जो है लेटेंट फोर्सेस रहे, वो कॉम्बैट में भी जाने के लिए 2 से 3 हज़ार जो है अभी हमारी आर्मी भी जो है महिला फोर्सेस को एनरोल कर रही है। तो ऐसी जगहों पे मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के बयान आने चाहिए। और जो अनुपातिक मामला है, आप जो कह रहे हैं कि लिंग में भेद हो रहा है, इस तरीके की बातें आ रही हैं बार बार, समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, दायित्व होता है और हमें खुद के घर से शुरू करना पड़ेगा। मैम, दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने किसी को हराया नहीं है, उन्होंने केवल केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया है। अगर कांग्रेस और आप साथ में चुनाव लड़ती तो इसका जो है इससे भी बदतर होती भाजपा की। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय परजीवी की तरह हो गई है। जिस देश में जो है जब उनको मौका मिला, उन्होंने सिवाय जो है फरेब के, सिवाय झूठ के और अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं तो ये तक कहूँगी कि कांग्रेस ने जिस इंटेंशन के साथ पार्टी शुरू करी थी, वो इंटेंशन रहा ही नहीं। वो इंटेंशन सिर्फ उनको अपने परिवार को बढ़ाने के लिए हो गया। वो इंटेंशन सिर्फ उनके जो अब 3 लोग हैं उसी को बढ़ाने में लग गए। उन्होंने देश के कई जो मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो पलायन करके दूसरी पार्टियों में चले गए, कई नेता खराब करने का उन्होंने काम किया। तो इस तरीके की जो है एक व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो उसकी संकीर्ण मानसिकता है। और दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो फरेब और झूठ को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम किया है और एक ऐसे धूर्त व्यक्ति को हटाने का काम किया है जो अहंकार के मद में अपने आप को ये समझ बैठे थे कि दिल्ली का तख्त उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बता दूं, और मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर कि उनका जो विजन है, उसकी एक्सेप्टेंस है, वह पूरे देश में जो है एक्सेप्ट हुई और दिल्ली की जनता ने इस बात को माना
जो हमारी पार्टी का नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास, हम हमेशा इस बात पे अड़े रहे। हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, तब भी जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, जो निस्तारण कर पाते थे बेचारे वो करते थे। और आज भी जब हमारे दिल्ली जीते हैं तो आज भी आप देखेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का सारा काडर जो है उनके बीच में है। हम लोग संवादहीनता नहीं करते, हम लोग इस तरीके का आचरण नहीं रखते कि जो है हमारे पास ही कुर्सी रहेगी। हम सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सेवा का ही जो है हम सभी को पाठ पढ़ाया है और हम लोग वही करेंगे। लगातार कुंभ को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो खुद ही नहाने जा रहे हैं वो लोग। विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रहा है और खुद भी वो डुबकी मारने जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है दोहरा चरित्र सबके सामने है। महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है। देश के ही नहीं और विपक्ष ही नहीं इस देश का, अभी तो विदेशों से लोग आ रहे हैं। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा इंतजाम कराया है। जो भी पिछले बीते दिन घटना हुई उसके लिए ज़रूर जो है दुख है मुझे, और मैं इस बात पे भी गौरवान्वित हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे। सबको जो है उन्होंने इतना मुआवजा दिया और सबकी हेल्थ को लेकर के वो बहुत सचेत थे। सभी को मिलने भी गए। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है, भगदड़ तो ऐसा नहीं पहले भी कुंभ में हुई है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आप बता दीजिए जो देखने गया हो पेशेंट्स को, वहाँ पे खड़े होकर के उन्होंने वॉर रूम में मैनेज किया है। तो ये देखिए संजीदगी है। महिलाएं जो है 10 से 12 घंटे तक जाम में फंस रही हैं जब अयोध्या जा रही हैं महाकुंभ से। वहाँ पे लोगों ने प्रशासन तो सोच के लिए कोई व्यवस्था है। देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको ऐसा कहना आलोचना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।